कब केस को क्वैश करा सकते हो, क्वैश कराने के लिए क्या क्या रेमेडीज आपको लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है बस आप जाकर बोल दोगे कि मामला फेक है, बिना बात में केस दर्ज हुआ है, सिर्फ सिविल नेचर का है, सिर्फ छोटा डिस्प्यूट था, तो आपका जाके केस को क्वैश कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई एफआईआर हुई है तो उसकी तह तक जाना पड़ता है, उसको समझना होता है, तभी कोई भी एक्शन ले पाते हैं हाई कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं। दोस्तों हालांकि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं चीटिंग एंड फॉर्जरी पर, और बहुत सारे हमारे पास कमेंट और व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए कि सर कब तो केस कोई क्वैश हो सकता है, कब कोई केस क्वैश नहीं हो सकता है, क्या क्या गलतियां हम करते हैं जो मामला क्वैश नहीं होता है और जाकर खामखा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर परेशान होकर आते हैं, जबकि वो केस फर्जी होता है, उसके बावजूद भी केस को क्वैश किया जाता नहीं है। या फिर क्या क्या गलतियां आप करते हो, कब केस को क्वैश करा सकते हो, क्वैश कराने के लिए क्या क्या रेमेडीज आपको लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है बस आप जाकर बोल दोगे कि मामला फेक है, बिना बात में केस दर्ज हुआ है, सिर्फ सिविल नेचर का है, सिर्फ छोटा डिस्प्यूट था, तो आपका जाके केस को क्वैश कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई एफआईआर हुई है तो उसकी तह तक जाना पड़ता है, उसको समझना होता है, तभी कोई भी एक्शन ले पाते हैं हाई कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं। ऐसे ही कोई भी एक्शन नहीं होगा कि आप चले जाओगे और केस को क्वैश करा के आ जाओगे। आपको पिटीशन को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करना होगा। कई बार मामले क्वैश के नहीं होते, मामले रिट के होते हैं। कई बार मामले सिर्फ क्वैश और रिट के भी नहीं होते, मामले ओरिजिनल होते हैं, पर उसमें सेक्शंस को ऐड कर दिया जाता है। कई बार मामले जो होते तो जेन्युइन है, बट सिर्फ सिविल रिकवरी के होते हैं, और वहां पर पुलिस की मिलीभगत या फिर किसी भी पॉलिटिकल दबाव की वजह से जो कंप्लेनेंट है अपनी पावर का मिसयूज करता है और वहां पर केस दर्ज होता है, आपको उठा लेते हैं, फैमिली के और भी लोगों को उठाने की धमकी देते हैं, और ऐसे में खामखा फैमिली मेंबर्स के नाम आ जाते हैं। तो ऐसे में कैसे आप केस को लड़ेंगे, कैसे क्वैश करवाएंगे, क्या गलती करते हो, क्या नहीं करते हो, सबके बारे में बात करेंगे। अपनी फैमिली मेंबर को आप कैसे बचाओगे, ज्यादा कुछ जानने के लिए चीटिंग और फॉर्जरी जैसे मामलों में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है, आपका सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है या आप पर केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, पूरा देखना और समझना कैसे क्वैश की प्रक्रिया चलती है। दोस्तों होता क्या है, कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर आप लोग बोलते हो कि सर ये तो नॉर्मल एक सिविल डिस्प्यूट था, मेरा और सामने वाले के साथ में हम दोनों बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस साल से 2 साल से, या फिर हो सकता है उसने आपको काफी सारा पैसा दिया, आप भी ठीक लॉयल तरीके से बिजनेस कर रहे थे, अब उसका 1-2 करोड़ रुपए आपके ऊपर निकलता है, तो ऐसे में आप पर तो एफआईआर होगी। तो क्या यही एफआईआर आपकी वाइफ पर, आपकी मदर पर, फादर पर, भाई पर, इवन बच्चों पर भी हो जाएगी? क्या उनके नाम भी आएंगे? ऐसे में कब होता है दोस्तों, जब ऐसे केसेस के अंदर पुलिस प्रेशर में आती है, या फिर जब पुलिस की मिलीभगत होती है, तो खामखा लोगों को उठाने के लिए धमकियां देना, या फिर लोगों के घर पहुंच जाना, उनके ऑफिस पे पहुंच जाना, और लोगों को कई बार उठाकर लोकल थाने में ले भी जाते हैं, प्रेशर क्रिएट करने के लिए।